फाइनली अग्नि भैया ने कर लिए शादी और हमारे तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आप कोई गलत काम नहीं किए, अच्छा काम किए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखेगा तो पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे आप लोगों ने वीडियो देख रहे हैं कि अग्नि भैया ने मंदिर में जाकर के शादी कर लिए हैं, तो आप लोग कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि अग्नि भैया इतना दिन से मतलब कोशिश कर रहे थे कि इज्जत से शादी हो जाए, उसके घर वाले मान जाए। भाभी भी कितना कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की के घर वाले ने कतई नहीं सुना, कतई नहीं माना। तो ये चीज आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि अग्नि भैया सही किए हैं या गलत किए हैं, लड़की को भगा करके शादी कर लिए हैं। मेरे तरफ से तो उनको फुल सपोर्ट है। ये नहीं है कि वो डायरेक्टली लेकर के भाग गए हैं, पहले उनके वो कोशिश किए, घर वाले नहीं माना, उसके बाद में वो लेकर के चले गए हैं लड़की को। और मैं भाभी से ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं देखी भाभी का वीडियो, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और वो इसलिए रो रही थी ना कि अग्नि भैया को लेकर के वो बहुत सपना सजाई थी कि मैं अग्नि का, वो क्या होता है, मैं अग्नि का परछान करूँगी और बैंड वाला जो भी है वो सारी चीज़ें करूँगी। बहुत ही ज़्यादा सपना था और भाभी का वो सारा सपना टूट गया। और इसलिए भी भाभी रो रही है ना कि लड़की के घर वाले उन पे ब्लेम लगा रहा था कि तुम भी छुपाई हो, तुम भी रखी हो, वो हमारे जो गहना जेवर होता है वो सारा चीज़ लेकर के चली गई है। और मतलब पैसा वैसा जो भी है वो लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि वो सारा चीज़ लेकर के चली गई। इसलिए भाभी रो रही है क्योंकि उन पे गलत इल्ज़ाम लग रहा है। और जहाँ तक मुझे ये चीज़ पता है कि भाभी गलत का साथ कतई नहीं देती है, और मैं इसलिए उनका फ़ैन हूँ, उनको बहुत ही मानती हूँ। और ये लोग क्या सोच रहे थे, एक प्यार करने वाले को अलग कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि अग्नि भैया अच्छा किए हैं या गलत किए हैं। हाँ, मानते हैं कि किसी के घर की बहन बेटी एक इज्जत होती है, अपने घर के जो भाई और बाप की पगड़ी होती है, शान होती है, उसी के हाथ में अपने फैमिली का इज्जत रखा रहता है। तो ठीक है, ये भी मानते हैं कि रखा रहता है। तो फैमिली के अगर इतना लड़की संभालती है, अपने फैमिली की इज्जत देखती है, तो फिर घर वाले को भी ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि चलो मेरी बेटी जहाँ खुश में हम भी वहाँ खुश। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं, वो लोग कबूल करने को भी तैयार नहीं थे। और भाभी उनके घर पे भी गई थी, वो लड़की के घर पे गई थी, घर वालों से बात की थी और उनको अपना पर्सनल नंबर भी दे करके आई थी। और ये शायद नेपाल की बात है। भाभी गई थी नेपाल में, नेपाल में ही लड़की का घर है, तो नेपाल के ही लड़की है, वहाँ पे भाभी गई थी, उनसे बात की थी लड़की के घर वालों से। और लड़की से शायद पूछी भी थी कि तुम अग्नि से शादी करोगी या नहीं करोगी। तो लड़की शायद, ऐसा हो सकता है कि फैमिली वाले उसको डराए होंगे, धमकाए होंगे, तो कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए भाभी अग्नि भैया का साथ नहीं दे रही थी। तो अग्नि भैया से मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप भाभी को गलत कभी भी नहीं समझिएगा। जब लड़की ही राजी नहीं थी और उसके फैमिली वाले राजी नहीं थे, तो भाभी इसमें कैसे आपका साथ दे सकती हैं? वो उन लोगों से गई, रिक्वेस्ट की बात की, वो लोग नहीं समझे तो वो क्या कर सकती है? अब आपको ये तो नहीं बोल सकती हाँ कि तुम लड़की लेकर के चले जाओ। और अगर आप लेकर के चले भी गए तो हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि समझ सकते हैं कि एक दूसरे, अगर कोई किसी से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह पाता है, तो ऐसे आपके मन में भी था और उसके वजह से आपका सर फूट गया, पैर में चोट लगा और ना जाने कितना आपको मारा था लो। तो वो सारी वीडियो भी हम लोगों ने देखा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ से एहसास होता है कि हाँ चलो, कोई बंदा किसी लड़के लिए इतना नहीं पिटाएगा अगर मतलब के लिए उसके साथ होगा तो इस चीज़ें से सारा पता चल रहा था कि हाँ आप सच में लड़की से प्यार करते थे। और कहीं ना कहीं आप मतलब गलत नहीं किए हैं, आप सही किए हैं, क्योंकि लड़की राजी है। और आप अपने वीडियो में लड़की से बुलवाए भी हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया हूँ और शादी करने के लिए, और तुम अपने घर से गहना जेवर पैसा वैसा जो भी हो कुछ भी लेकर के नहीं आई हूँ। लड़की वीडियो में खुद बोली है। आप लोग अग्नि भैया का वीडियो देखे ही होंगे, उनका वीडियो कल शाम को या 6-7 बजे करीब में उनका वीडियो पड़ा है। तो हम लोगों ने नहीं देखा था, हम तो सुबह में 10 बजे के करीब में उनका वीडियो देखें, और उस टाइम अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और मेरे चैनल पे वीडियो भी नहीं जा रहा था, कम से कम 3-4 मंथ से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं जा रहे, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल भी बैठ गया था। मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसे आ गया था, तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दी थी। और ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब भी नहीं देख रही थी। तो एक दिन नोटिफिकेशन आता है ना, मैं नोटिफिकेशन में आया तो मैं ऐसे ऊपर से देखी, तो उसमें लिखा था कि अग्नि को ऐसे वैसे जो भी है। तो मैं सोची इसको ओके करके देखती हूँ रियल है या व्यू का खेल है। तो मैं देखी तो सच में मतलब वो रियल था।
और भाभी के भी चैनल पे मैं गई तो मतलब जितने लोग उनके घर पे रहते थे ना, सारे लोगों के चैनल पे इस मैटर में वीडियो पड़ा हुआ था ऑलरेडी। तो मुझे भरोसा हो गया कि कहीं ना कहीं इस मतलब बात सही है। ऐसे जब से ये सारी बात हुआ ना, तब से मैं कंटिन्यू वीडियो इन लोग का देख रही थी कि कब क्या हो गया, कब क्या नहीं हुआ। अग्नि भैया का चैनल भी हमेशा खोल खोल कर मैं देखती रखती थी, भाभी का भी वीडियो देखती थी। भाभी बहुत रोती थी अग्नि भैया के लिए और कितना रिक्वेस्ट भी की थी कि अग्नि मेरे घर पे आ जाओ। लेकिन एक होता है कि इंसान को अगर किसी से लगाव रहता है, प्यार रहता है, तो उसके अलावा माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इतना वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानी थी, अपनी माँ समझकर मेरे पास आ जाओ, माँ से बढ़कर लड़की है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये अगर ये होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं भाभी से भी यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अग्नि भैया को भी गलत नहीं समझिए, क्योंकि वो उसके बिना अगर वो रह ही नहीं पाएंगे तो फिर जी कर क्या फ़ायदा। उनके अंदर यही था कि जो है मेरे लिए यही है, ये नहीं तो हम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सही किए हैं, वो लोग शादी कर लिए, अपने लाइफ में अपना डिसीजन ले लिए। अच्छा है, अपने लाइफ में अब बहुत आगे बढ़े, खुश रहें, हम लोग यही ना कर सकते हैं। और इस चीज़ पे भाभी को बहुत लोग मतलब एक होता है कंट्रोवर्सी होता है, तो उसमें लोग नहीं उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। भाभी को बहुत लोग बोलेंगे कि तुम अपने घर पे रखती हो, ऐसे संस्कार देती हो, ऐसे। तो देखिए, वो अपना बेटा मानी थी, वो उन्हें पैदा नहीं की थी और वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा ही संस्कार दी थी। लेकिन वो भाभी के घर आने से 3 साल पहले से ही, 3 साढ़े 3 साल पहले से ही ऑलरेडी वो उस लड़की के साथ रह रहे थे। ठीक है, तो इसमें भाभी का कोई मतलब वो नहीं है। खैर, जो भी हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अग्नि भैया को हम लोग भी सब बहुत समझाए थे। मैं सच बताऊं ना तो मैं खुश हूँ, अग्नि भैया को शादी को लेकर के मैं खुश हूँ। क्योंकि वो मतलब मुझे लग रहा था ना कि जब से ये सारी मैटर हुआ था तब से वो ढंग से खाना भी नहीं खाए थे। और किसी लड़का के अंदर अगर कोई लड़का सच्चा प्यार नहीं करेगा ना, या फिर कोई लड़की सच्चा प्यार नहीं करेगी ना, तो उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं रहता है ना कि उसके घर चले जाए। और कहीं ना कहीं उनके मतलब प्यार में दम था, ताकत था, वो चले गए। और लड़की को भी मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि चलो, लड़का के मतलब प्यार को कहीं ना कहीं तुम समझी और आ गई। हम लोग कमेंट्स भी बहुत ऐसे कर रहे थे कि लड़की सही नहीं है, अगर लड़की चाहती है आपसे शादी करने के लिए तो हो जाता, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं कर रही है, इसलिए उसका कहीं और शादी लग गया है। तो हो सकता है कहीं ये सारी चीज़ें देख करके आ गई हूँ। दिल से शुक्रिया करते हैं हम आप लोगों को, हम तो इनके साथ में हैं। और भैया और भाभी जो भी हैं, गोरखपुरिया भाभी और महादेव भैया से हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो हुआ सो हुआ। लड़की के घर वाले कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी लड़की अपनी मर्जी से शादी के, कहीं आप लोग थोड़ी ना उसको भगा दिए, चाहे आप लोग थोड़ी बोले हैं कि जाओ तुम कर लो। तो आप लोग उनसे रिश्ता मत ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि वो भाभी के हर एक मजबूरी में कोई किसी से झगड़ा कर लेता था, भाभी को कोई उल्टा बोलता था, तो वो हमेशा ही उनके साथ में खड़े रहते थे। तो भाभी से मैं यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ आप भूलिएगा नहीं और अग्नि भैया को अपना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।